Hi all, this video is for standard 6, chapter 3, playing with numbers. So I got many phone calls for a story sum. You are facing difficulties in a story sum. तो जो story sum है exercise 3.6, तो we are going to solve today exercise 3.6 story sum. So let me read first story, let me read first sum, then we'll solve it. Question 9, sorry, 1 second, 3 point, first we solve 3 point, 1 second, 3.5. So 3.5 question 9. Okay, 3.5 question 9. In an industrial, ठीक है, 3.5, 1 second, yes. .5 question number 9. A merchant has 140 liter oil of one kind, 560 liter of another kind and 630 liter of a third kind. यानी कि जो मार्चेंट है उसके पास थ्री टाइप्स के ऑयल हैं. ठीक है, एक मार्चेंट के पास 3 टाइप्स के ऑयल हैं. वो कौन कौन से हैं? 140 लीटर एक है, दूसरा है 560 लीटर एंड थर्ड वन इज 630 लीटर. He wants to sell these by packing in tins. He wants to sell these by packing in tins of equal capacity. उसको पैकिंग बनानी है with equal capacity. What should be the greatest capacity of such a tin? ठीक है, तो जब greatest capacity की बात आएगी that means SCF, जब स्मॉलेस्ट की बात आएगी तब LCM. तो मैं फिर से रीड करता हूँ क्वेश्चंस. हमेशा स्टोरी सम को 2 बार रीड करो. ए मार्चेंट हैज़ 150 लीटर ऑयल ऑफ वन काइंड, 560 लीटर ऑफ अनदर काइंड एंड 630 लीटर ऑफ द थर्ड काइंड. ही वॉन्ट्स टू सेल दीज बाई पैकिंग इन टीन्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी. व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच ए टीन? हमको क्या निकालना है? इसका ग्रेटेस्ट कैपेसिटी निकालना है. चलो लेट्स स्टार्ट 3.5 क्वेश्चन 9. इसका हम लिखते हैं आंसर. तो सबसे पहले क्या है? 140. तो इसका हम प्राइम फैक्टर बना लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. फिर हम 560 का बना लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2. ये आपको पता ही होगा, प्राइम फैक्टर के हिसाब से आप निकाल लोगे. 630 का फिर हम निकालेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर के हिसाब से इनका हम फैक्टरेशन निकाल लेंगे. इसके बाद हम लिखेंगे HCF. ये सब चीज़ें लिखनी जरूरी है. HCF ऑफ 140, 560 और 630. ये सारे का HCF निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 2 इंटू 5 इंटू 7. ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10, 10 7 जा 70. अब ये पता है आपको कैसे निकला? बिकॉज दीज आर द कॉमन. ठीक है, ये जो कॉमन वाले होते हैं वो हमने यहाँ पे निकाला. ठीक है, और ये 7 देखो, 7 भी सब में कॉमन है. 7 भी कॉमन है. तो
जो भी कॉमन नंबर्स होते हैं प्राइम फैक्टर के हिसाब से वो आपने निकाल लिया। ठीक है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन, अब हम इसमें क्या था, हेंस द ग्रेटेस्ट, चलो वो हम कर लेते हैं। अब एक लाइन हम लिख देंगे यहाँ पे, हेंस द ग्रेटेस्ट। आपके क्वेश्चन में क्या है, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी निकालनी है, ग्रेटेस्ट कैपेसिटी निकालनी है ऑफ सच ए टीन। ठीक है, टीन है इज 70 लीटर। ठीक है, ये हमारा हुआ आंसर फॉर क्वेश्चन 9। वेरी सिंपल, आपको सम पढ़ना है, ग्रेटेस्ट निकालना है यानी एचसीएफ निकालना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन एचसीएफ के हिसाब से आप 140, 560 और 630 का आप ये निकालोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन सबको पता ही है। देन एचसीएफ ऑफ 140 इतना इतना ही 70, फिर हम हेंस द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच ए टीन इज 70 लीटर। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 10, पेज नंबर 43, एक्सरसाइज 3.5। 3 pieces of wood, 3 pieces of wood measuring 35 meter, 49 meter and 63 meter long have to be divided into plank of equal length. What is the greatest possible length of each plank? Very simple, बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, चलो मैं इसको रब करता हूँ। ठीक है, स्नैप स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन 10 we are going to solve. चलो, इसमें 3 नंबर्स आते हैं। क्वेश्चन 10, 35 इसका आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 7। 49 इसका निकालोगे तो 7 इंटू 7। 63 3 इंटू 7 इंटू 3। अब जो आपको एचसीएफ निकालना होगा, हाईएस्ट फैक्टर ऑफ, अब यहाँ पे लिख देते हैं हम हेंस, ये सब वर्ड लिखना जरूरी है। 145, नहीं, क्या लिखोगे यहाँ पे, सॉरी, 35, 49 एंड 63। तो इसके जो नंबर्स कॉमन होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसमें जो कॉमन नंबर होंगे उनको हमको निकालना है, तो 777 इज द कॉमन नंबर। तो इसका क्या निकलेगा, 49 विल बी द ग्रेटेस्ट वन। ओके, क्लियर। अब चलो क्वेश्चन 9 देखो। क्वेश्चन 9 थोड़ा सा बड़ा होगा पर हमको करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। चलो क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 का मैं आंसर करता हूं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप। एक लॉन्गेस्ट टेप है जिसका हमको लेंथ निकालना है, विच कैन एग्जैक्टली मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम दैट हैव लेंथ 13.60 मीटर, ब्रेथ है उसका 12.40 मीटर एंड हाइट है 5.60 मीटर। तब हमको उसका क्या करना है, लॉन्गेस्ट टेप विच हैज एग्जैक्टली मेजर द डायमेंशन ऑफ इतना हैज लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, हाइट इतना, तो हमको क्या करना है, उसका लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं यहां से करता हूं लेंथ। तो लेंथ कितना है, 13.6 मीटर। अब मीटर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस कन्वर्जन वी मस्ट नो। फिर ब्रेथ, इसका ब्रेथ कितना है, 12.4 मीटर। इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1240 सेंटीमीटर। अब जो हाइट है इसका कितना है, 5.60 मीटर। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 560 सेंटीमीटर। इसके बाद हम 1360, ये कन्वर्जन के बाद हमारा ये निकला, ये निकला, ये निकला।
इसका हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 2 इंटू 1 7। ये आपको प्राइम फैक्टर के हिसाब से निकालना है। वैसे ही 140 का हम निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 37। आप लोगों को भी इसी तरीके से ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लास्ट वाला क्या था 560, इसका आप निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7। अब इसमें से जो जो कॉमन है उनको आपको फिल्टर करना है, देन यू हैव टू राइट। तो जब एचसीएफ आप निकालोगे तो एचसीएफ में क्या होता है, जो भी नंबर कॉमन होते हैं, देखो ये एक कॉमन निकल गया आपका, ठीक है, 2 वाला, फिर एक और 2 वाला कॉमन निकल गया, फिर एक और 2 वाला कॉमन निकल गया, ठीक है। इसके बाद देखो 5 निकल गया आपका ये, ठीक है। तो ये 4 सेट आपके बन गए। कौन कौन से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो ये निकला आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। अब क्या करना है आपको कि यू नीड टू राइट स्टेटमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं स्टेटमेंट यहां पे लिखता हूं, ठीक है। क्या लिखोगे आप, हेंस द लेंथ of the longest tape which can exactly measure the dimension of the रूम इज 40 सेंटीमीटर। देखो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी इसलिए है बिकॉज स्टोरी सम में ऑलवेज वी नीड टू डिफाइन हम क्या, हमसे पूछा गया है एंड व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। व्हेन यू गॉट द स्टोरी सम लाइक दिस, तो आपको इस तरीके से इसको बनाना है। आपको मीटर में आ सकता है, किलोमीटर में भी आ सकता है। सपोज सम डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी सम विल बी देयर, जहां पे कि किसी रोड का लेंथ, ब्रेथ और उसका थिकनेस निकालना पड़ सकता है। मे बी इट इज एप्लीकेबल फॉर वाटर टैंक, मे बी इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर एनी बिल्डिंग, एनी रूम्स, वॉट एवर इट इज ए स्टोरी सम। आपको सबसे पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ फिगर। इसके बाद आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से इसको ब्रेक करना है। ब्रेकिंग का मैंने पहले ही आपको बताया था, और ये बताया था कि आपको 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स को ब्रेक करना प्रैक्टिस करो। इफ यू ब्रेक एनी नंबर्स इन ए पार्ट, ठीक है, जो कि मल्टीपल्स उसके होते हैं, जैसे आपने 1360 को ब्रेक किया तो आपको पता चला 2 2 2 5 2 और 17, दिस इज ए वेरी डिफरेंट नंबर। तो इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू सॉल्व। मैं ये इसलिए ये सारे सम्स थोड़े बहुत सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज यू विल हैव सम कॉन्फिडेंस और आप आगे कर पाओ। चलो नाउ वी गो फॉर एक्सरसाइज 3.6। सो 3.6 के हम कुछ सम्स बनाते हैं, ठीक है। चलो तो 3.6 के हम सम बनाते हैं। आई विल नॉट सॉल्व दैट मच सम्स बिकॉज आपको भी खुद से सम्स बनाने हैं, ठीक है। तो विल सॉल्व क्वेश्चन 8, ठीक है, और 9, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन 8 हम बना लेते हैं, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन रीड कर देता हूं, इन बिटवीन आप इसको लिख लो। फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन 8। फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर्स, ठीक है। फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर्स विच ऑन डिवाइडिंग बाई 6 9 12 एंड 18 लीव्स ए रिमाइंडर 3 इन ईच केसेस। यानी कि जो हमारे पास 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा उसको हमको 6 9 12 एंड 18 से
लीव्स टू रिमाइंडर 3 इन ईच केसेस। आप क्वेश्चन 8 बहुत अच्छे से समझ लो। देखो कैसे हम इसको करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व 3.6। देखो कोई भी स्टोरी सम होगा उसको बहुत समझ के बनाना है। डोंट गेट नर्वस while solving these story sums because these are not difficult, these are easy, only we need to understand। देखो ये है आपका क्वेश्चन 8, इसका मैं आंसर बना रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर मतलब क्या होता है? सबसे छोटा नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इज, क्या नंबर है? 5 डिजिट। 5 डिजिट का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5। ये नंबर जो है आपका 5 डिजिट्स का नंबर है। अब आपको निकाल लेना है एलसीएम ऑफ 6, 9, 12 एंड 18। जब इसका एलसीएम निकालोगे तो होगा 36। आप कोई भी मेथड से निकाल सकते हो। अब हम यहां लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग ये नंबर 5 डिजिट नंबर बाई 36। अब इसको क्या करेंगे हम? 36 से डिवाइड करेंगे। तो डिवीजन आप सबको आता ही है, ठीक है? तो वो डिवीजन आपको करना है। तो डिवीजन मैं चलो एक ऐसे बता देता हूं आपको, ठीक है? ठीक है, तो इसको 2 टाइम करोगे तो क्या हो जाएगा? 72 माइनस करोगे तो यू विल गेट 28। फिर ऊपर से एक 0 आ जाएगा, देन यू गो फॉर 7 टाइम। तो 7 टाइम में क्या होगा? 252 यहाँ पे आ जाएगा आपका। अगेन यू गेट 28, ये 0 फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है? अगेन यू हैव टू गो फॉर दिस, तो 252। इसको भी जब माइनस करोगे तो यू विल गेट 28। सो आपका यहाँ पे देख लो व्हाट यू आर गेटिंग रिमाइंडर, ठीक है? अब आपको स्टोरी इसका लिखना है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो द नंबर डिविजिबल बाय 6, 9, 12 एंड 18 इज, वो नंबर क्या होगा? आप इसको ऐसे बनाओगे प्लस 36 माइनस 28, क्योंकि आपका रिमाइंडर आया हुआ है 28। अब क्या करोगे? यू विल गेट आंसर ऑफ दिस, ठीक है? ये आपका होगा। अब क्या लिखोगे यहां पे? सिंस द नंबर लीव्स द रिमाइंडर 3। अब ये क्या है? 3 रिमाइंडर्स आपके पास छूटता है। जब 3 रिमाइंडर छूटता है तो फिर क्या लिखोगे? सो द नंबर इज विच लीव्स द रिमाइंडर। अब वो कौन सा नंबर होगा जो 3 रिमाइंडर छोड़ेगा? तो यहां पे करोगे, ये आपका क्या नंबर आया था? 1008 प्लस 3, तो यू विल गेट दिस, ठीक है? इसको अच्छे से समझना है आपको। डोंट गेट कंफ्यूज। स्टोरी सम में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा, ठीक है? टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बाकी के सम्स के यू विल गेट आंसर की, बट आई विल गिव यू 1 or 2 days टाइम टू जस्ट एनालाइज एंड थिंक ऑन दिस। जब आप सेल्फ मैथ्स बनाने की कोशिश करोगे तब जाके मैथ्स आपसे बनेगा। चलो, थैंक यू।